नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फाउंडेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। भ्रष्टाचार पर हमारी मुहिम जारी है और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जिला की जिसकी बॉर्डर विदेश से सटती है। सुपौल नगर परिषद एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में सुपौल नगर परिषद ने 23 कार्य आवंटन किया है, जिसके लिए कुल जो भुगतान हुआ है 9,78,57,256 रुपया। ये हमारे पास जो आंकड़ा है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं और ऐसी सफाई हम बात शुरू करने के पहले ही दे रहे हैं, इसलिए कि जब वहां के संबंधित पदाधिकारी से हमारी फोन पर बात हुई तो कुछ कार्य को लेकर वो डिनाई कर गए, कहे कि नहीं ये जो ठीक है वर्क ऑर्डर निकला था लेकिन ये कार्य हमारे यहाँ हुआ नहीं है। अगर हुआ नहीं है तो उतना रकम इसमें से घट जाएगा। लेकिन जो हम बताने जा रहे हैं, अब हमको तो कम से कम आदत पड़ गई है इन बातों की कि 1 रुपये की चीज 4 रुपये में खरीदी जा रही है। हमको इस बात की आदत पड़ गई है समझने की कि काम उन्हीं को मिलेगा जिनका मैनेजमेंट स्किल, जिनके पास ऐसे लोग हैं जो अधिकारियों को मैनेज कर लेते हैं। और हमें इस बात की भी आदत पड़ गई है कि चकाचक शहर को करने के चक्कर में किस तरीके से अधिकारी ठेकेदार मिलकर अपनी जेब को चकाचक कर रहे हैं, ये अब तरीका और ये बात सुनने की आदत हमें लग चुकी है। आज चर्चा सुपौल नगर परिषद की, जैसा कि हमने बताया कि एक साल, एक फाइनेंशियल ईयर में यहां पर 23 कार्य आदेश दिए गए, जिसके लिए कुल भुगतान 9,78,57,256 रुपए की हुई। अब हम 23 का 23 आपको बता नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास सूची सबकी है, हमारे पास वो दस्तावेज हैं जिसके आधार पर हम दावा कर रहे हैं कि यहां पर किसको किस फर्म को किस काम के लिए कितना भुगतान किया गया है। लेकिन अगर 23 हम पढ़ना शुरू कर दें तो 1 घंटा से ज़्यादा का समय लगेगा। भाग दौड़ की दुनिया में ना आप इतना देखने के लिए तैयार हैं और शायद हम इतना बताने के लिए भी तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप इतनी देर तक सुनिएगा नहीं। 4-5 कार्यों की चर्चा मैं करता हूं, अंदाजा लग जाएगा आपको कि भ्रष्टाचार का आलम है क्या। मौर्या मोटर हॉपर टिपर डंपर एक कूड़ा उठाने की गाड़ी होती है। इसकी वास्तविक कीमत 21-22 लाख के आसपास पड़ती है। यह हमारा दावा है। ये जेम पोर्टल पर यह टेंडर रिलीज होता है, टोटल आइटम का प्राइस जेम पोर्टल पर मेंशन होता है और हम जेम पोर्टल से इतर बात कर रहे हैं, क्योंकि कई बार हमें ऐसा कहा गया कि जेम पोर्टल पर जो कीमतें लिखी रहती हैं हकीकत में परचेजिंग के समय वो कीमतें होती नहीं, उससे ज़्यादा कीमत पे करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर को। लिहाजा हम जेम पोर्टल पर जो प्राइस मेंशन है हम उससे थोड़ा बढ़कर अपनी मर्जी से ही बात कर रहे हैं। लेकिन जो बताने जा रहे हैं सो समझिए। इस कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को यहां खरीदा गया है 31,49,000 में, मतलब 31.5 लाख, 31,50,000 में। हमारा दावा है कि इसकी एक्चुअल प्राइस 21-22 लाख के आसपास होनी चाहिए। अगर बहुत होगा तो 2 लाख रुपया, 23-24 लाख हो सकता है। लेकिन जिस गाड़ी की कीमत 21 से लेकर 23 लाख रुपए की कर रहे हैं, उस मशीन के लिए यहां पे किया गया है 31,50,000। और घपला का आलम क्या है ये मेरे दावे को अब छोड़ दीजिए। इसी मशीन के लिए फुलवारी शरीफ में इसी कंपनी ने 61 लाख रुपया लिया था। अब इसके आगे हमको कुछ नहीं कहना। जो मशीन, जो गाड़ी किसी जगह पर 61 लाख में दी जाती है, वही गाड़ी दूसरी जगह 31 लाख में कैसे हो सकती है। चाहे तो हम गलत हैं और नहीं तो जो आंकड़ा है वो गलत है। सप्लायर दोनों जगह एक ही हैं, हिम्मत सिंह ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, इनका रजिस्ट्रेशन दुमका से है। अब फिर दूसरा जो
उदाहरण हम आपके सामने देने जा रहे हैं, उसके लिए भी मेरे दावे पर मत जाइएगा। जो हम आपको बताएंगे उसको सुनिए और फिर अंदाजा खुद से लगाइए। 5 पीस एलईडी लगाया गया, एलईडी डिस्प्ले, जिस पर देखते होंगे कि वो क्षेत्र विशेष के बारे में जानकारी दी जाती है, कभी कभी सरकारी योजनाओं की जानकारी होती है। 14,70,000 प्रति पीस, टोटल पेमेंट 73,50,000। मार्केट वैल्यू, इसका कोटेशन हमने मंगाया था 4.5 लाख के आसपास, मार्केट वैल्यू 4.5 लाख के आसपास, मतलब 5 पीस में ही 51 लाख रुपए का वारा न्यारा हो गया। मार्केट वैल्यू 4.5 लाख, जिसमें इंस्टॉलेशन इंक्लूड है, इंस्टॉलेशन भी कर देना है उसी में। इस चीज के लिए यहां पर पे किया गया है सुपौल नगर परिषद में 14,70,000, कुल पेमेंट 73,50,000, जिसका मार्केट वैल्यू हमने जो कोटेशन मंगाया था 4.5 लाख विथ इंस्टॉलेशन। दस्तावेज हैं हमारे पास। बस स्टॉप शेल्टर वहां लगा है 5 पीस, 10,54,000 पर पीस पे किया गया है। टोटल पेमेंट 52,71,000 का है। मार्केट वैल्यू 3 लाख का है। 37,31,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। और ये जो हम कह रहे हैं, ये मेरी बात पर आप लोग एतबार न करें, हो सकता है कि हम भी गलत कह रहे हों। खुद से एक बार जेम पोर्टल से लेकर कॉमन मार्केट भी सर्च कर लीजिए। अब इसको थोड़ा सा जो हम प्राइस कह रहे हैं और जो दावा किया जा रहा है, उसको हम एक एंगल से और समझते हैं। यही बस शेल्टर देवघर दुमका में, देवघर में के मधुपुर नगर पंचायत में लगा है 4,95,000 रुपए में। देवघर के मधुपुर पंचायत नगर पंचायत में लगा है 4,95,000 रुपए में। आप कहिएगा कि दोनों राज्य बदल गया, देवघर झारखंड का हिस्सा है, सुपौल बिहार का हिस्सा है, लिहाजा फर्क पड़ जाएगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि दोनों जगह का जीएसटी रेट सेम है, लिहाजा इतना फर्क नहीं पड़ सकता। अगर पड़ेगा भी तो 10-20 हजार का पड़ सकता है, 25 हजार का पड़ सकता है, लेकिन इतना गैप नहीं होगा। वाटर एटीएम लगाया गया है। इस वाटर एटीएम पर हमारे कुछ और मीडिया के साथियों ने खबर चलाई थी। 5,90,000 रुपया पर पीस इसको लगाया गया है। मार्केट वैल्यू इसका 1.5 से 2 लाख रुपया है। 1.5 से 2 लाख रुपया में वाटर एटीएम लग सकता है, जिसका पर आवर वाटर डिस्पेंस कैपेसिटी 200 लीटर का है। यहां लगा है 5,90,000 रुपया में। और जो लगा था, जब एक हमारे दूसरे मीडिया के साथी ने इस खबर को चलाया, तो वो वाटर एटीएम वहां पर बंद था। वहां के स्थानीय पदाधिकारियों ने सफाई दी कि ये पुराना एटीएम है, लेकिन हकीकत ये है कि इस वाटर एटीएम के लिए टेंडर का जो जारी होने का डेट है वो मैं आपको बता दूं, 23/12/2025 और 3/10/2025। अगर 3/10/2025 को हम उस वहां से टाइम को गिनना शुरू करते हैं तो मुश्किल से इसके लगे हुए 6 महीने हो रहे हैं। और दिसंबर 23/12/2025 से गिनती करते हैं तो मुश्किल से इसके लगे हुए 4 महीने, चौथा महीना चल रहा है। ये बंद कर दिया गया, बंद हो गया था। बाद में जब स्थानीय स्तर पर पत्रकारों ने हो हल्ला किया तो फिर इसको रिपेयर करके चालू कराया गया। और कहीं ये जवाब भी दिया गया कि ये पुरानी मशीन है, 4 साल पुरानी मशीन है। जबकि जो वर्क ऑर्डर है वो चीख चीख के कह रहा है कि 7 पीस जो लगा है उसके लिए 23/12 को टेंडर जारी हुआ, और 15 पीस जो लगा था उसके लिए 3/10 को टेंडर जारी हुआ, साल 2025। इसलिए बहुत पुराना नहीं था।
अब आगे चलिए, अनब्रांडेड आउटडोर इंडोर फाउंटेन मेंटेनेंस, जो आप देखते हैं आई लव शहर का नाम लिखा रहता है, वहां पर फाउंटेन लगा रहता है, फाउंटेन मेंटेनेंस 1 साल का इसमें मेंशन किया गया है, तकरीबन 24 लाख का पेमेंट है। यही चीज ये 23 जुलाई को ये टेंडर जारी वर्क ऑर्डर दिया गया, दूसरा मई को, जो मई में ये वर्क ऑर्डर दिया गया था पिछले साल, उस समय इसके लिए एक पीस का कीमत 14 लाख रखा गया था, और मई में ही दूसरे एक और जगह एक और ऑर्डर निकला 4 पीस के लिए, उसकी कीमत 7,45,000 थी। हालांकि आउटडोर इंडोर फाउंटेन मेंटेनेंस पीरियड के बाबत जब हमने अधिकारी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये वर्क ऑर्डर रद्द कर दिया गया था। हमारे पास जो पेपर हैं उसके अनुसार ये वर्क ऑर्डर दिया गया था, लेकिन हो सकता है कि बाद में रद्द कर दिया गया होगा, क्योंकि हमारे पास वर्क ऑर्डर देने का पेपर है। और कई बार ऐसा होता है कि जो काम दिया जाता है उसमें फेरबदल हो जाता है और वो काम रद्द भी हो जाता है। इसलिए हम इसका दावा नहीं कर रहे हैं कि ये काम रद्द हुआ या ये काम पूर्ण हुआ, लेकिन हमारी जो अधिकारी से बातचीत हुई फोन पर, वो बताया कि ये काम रद्द हो गया है। अगर ये काम रद्द हो गया है तो ये 3 जगह पर इस काम का मेंशन है। 23 वर्क ऑर्डर में 3 घट गया, कुल मिला के 20 वर्क ऑर्डर रह गए, और हो सकता है कि इस 20 में 1-2 और भी रद्द हो गया होगा, और पूरा जो रकम जो हम 9 करोड़ 78 लाख बता रहे हैं, संभव है कि वो रकम भी घट के 9 करोड़ या 7.5 करोड़ 8 करोड़ के आसपास रह जाए। लेकिन जिन 3-4 चीजों की नाम चर्चा हमने की, LED लाइट की, बस शेल्टर की, हॉपर डिपर गार्बेज गाड़ी की, वाटर ATM की, ये काम हुआ है। और इसका प्राइस जो हमने आपको बताया, मैं आपसे फिर आग्रह करता हूं कि मेरी बातों पर मत जाइए, आप खुद इसको क्रॉस चेक कीजिए। अगर आपके जानने वाले कोई जेम पोर्टल के देखते हैं, उनसे जेम पोर्टल पर चेक कराइए, और नहीं तो ओपन मार्केट भी तलाश सकते हैं, और उसके बाद अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से पब्लिक के पैसे की लूट मची हुई है। और आपको ये बात जानकर ताज्जुब होगा कि वरीय पदाधिकारी इस पर अंकुश लगाने का भी दावा कर रहे हैं। एक बड़ा बयान आया कुछ दिन पहले कि नगर विकास परिषद, नगर निकाय का ऑडिटिंग जो प्राइवेट CA से कराया जा रहा था, वो काम अब रद्द किया जाता है, और इसके लिए CA के द्वारा जो अधिकृत CA होंगे वही, या CA अपने CA के माध्यम से ऑडिट कराएगी। अंकुश लगाने की बार बार कोशिश हो रही है, लेकिन व्यवस्था कितनी बेलगाम है कि कई बार तो ऐसा लगता है कि जो अंकुश लगाने के लिए अंकुश लगाने का जो दावा कर रहे हैं, वो दावा नहीं, दिखावा कर रहे हैं। हकीकत क्या, सुपौल वाले लोग बेहतर बताएंगे, लेकिन हमारी मुहिम आगे भी जारी रहेगी। हम दूसरे नगर विकास परिषद पर बहुत जल्द खुलासा करेंगे। आज इसमें सुपौल के लिए इतना ही। हम फिर आपको दोहरा रहे हैं, वो दस्तावेज हमारे पास, हमने एक्सेल शीट बना रखा है। इस एक्सेल शीट में 23 वर्क ऑर्डर का दावा है, जिस पर हमारी अधिकारी से बातचीत हुई तो वो बताया कि 3 वर्क ऑर्डर जो इसकी जो हम चर्चा कर रहे हैं आउटडोर इंडोर फाउंटेन का, वो कहे कि वो हमारे यहाँ नहीं लगा है। तो 3 वर्क ऑर्डर तो वो फौरी तौर पर डिनाई कर गए कि यह हमारे यहाँ लगा नहीं है, वर्क ऑर्डर जारी हुआ था लेकिन ये काम हम लोगों ने कराया नहीं है। कमोबेश 20 या 17-18 वर्क ऑर्डर एक फाइनेंशियल ईयर का, और कुछ जो हमने एग्जाम्पल पेश किया वो सिर्फ एग्जाम्पल है, ताकि आप ये अंदाजा लगा सकें कि घपला और पैसे की लूट का स्तर क्या हो सकता है। धन्यवाद।